हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम मूवीज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज जिस हम मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम डेविलिश एजुकेशन, जो साल 1995 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, आप इस मूवी में आप जो इस लड़की को देख रहे हो, इस लड़की का नाम अंबुजा है, जो कि एक जो गाय भैंस बकरी चराने का काम करती है और जिसको गुप्त ज्ञान के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। और इसी को वहाँ पे गाय भैंस बकरी चराते हुए एक शख्स दिखाई देता है, जो कि इस लड़की को गुप्त ज्ञान के बारे में बिल्कुल पूरी नॉलेज प्रोवाइड करता है और साथ साथ में उसे प्रैक्टिकल तरीके से भी गुप्त ज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त कराता है। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी को एक्सप्लेन करने की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब जो लड़की अंबुजा है, ये जब गाय बकरी चराने के लिए वो डेली रूटीन की तरह अपने घर से अपनी माँ के पास से होते हुए जंगल की तरफ गाय बकरी लेकर चराने के लिए चली जाती है। और उसके ख्याल में उसकी बढ़ती उम्र के कारण उसके माइंड में गुप्त ज्ञान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने के ख्याल आने लगते हैं और वो हर वक्त उस शख्स को देखती रहती है कि सोचती रहती है कि जो उसको अपनी इस आग को बुझाने के लिए वो किसी न किसी शख्स की तलाश में होती है। तो वो इसके बाद वो वहाँ पर नहाने चली जाती है और नहाने के बाद अपने कपड़े उतार कर वो दोस्तों फिर इन्हीं ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि उसकी उम्र अब काफ़ी हो चुकी होती है और बड़ी हो चुकी होती है। वो यही ख्यालों में खोई रहती है कि कोई शख्स उसे मिले जो उसकी इस आग को बुझाए और वो संतुष्टि प्राप्त कर ले। दोस्तों, वो अपने पास में एक शख्स को बैठे हुए देखती है। वो दोस्तों लगता है उसकी ये कामना पूरी होने वाली है। वो दौड़ती दौड़ती उसके पास चली जाती है। वो वहाँ पर देखती है और हैरान होती है कि वो शख्स उसी लड़की यानी अंबुजा की तस्वीर वहाँ पे पेंट कर रहा होता है और वो उसे पकड़कर बोलता है कि उठो। वो उसे देखकर हैरान होती है और मुस्कुराने लगती है और वो शख्स भी उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और वो उसे देखने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बना रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस तरह वो शर्माती हुई वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, वो अब तो उसके जो मन में कामना थी वो पूरी होने की कगार पर थी। वो डेली सोचने लगती है और वो फिर रूटीन की तरह वहाँ पर पहुँचती है। तो वो उस शख्स के ख्यालों में गुम हो जाती है और वो शख्स भी इसके ख्यालों में और मन में खुशी जाहिर करने लगता है और वो वही ख्यालों को फिर दोहराने लगती है और वो चाहती है कि वो इस शख्स से वो अपनी इस कामना को पूरी करे। और वो शख्स भी देखो इस कामना को पूरा करने के लिए उस लड़की की तस्वीर बना चुका होता है। और वो दोस्तों, जब वो लड़की उससे पूछती है कि तुमने ये मेरी तस्वीर क्यों पेंट की है, तो वो शख्स जवाब देता है कि मैं तुम्हें पूरा गुप्त ज्ञान दूंगा, तुम मुझे ज़रा सा मौका दो ताकि मैं तुम्हें इस ज्ञान के बारे में पूरी जानकारी दे सकूं और मैं तुम्हें बता सकूं कि किस तरह से तुम एक सुख शांति प्राप्त कर सकोगे। तो वो दोस्तों पूरी तरह से उसे इस ज्ञान के बारे में बताने की बातें गाइड करने लगता है और वो अंबुजा सुनते सुनते खुश होने लगती है मन ही मन में। लेकिन वो शख्स
अपनी बातों से पूरा अंबुजा को आकर्षित कर लेता है और उसके दिल में एक सुख ज्ञान की प्राप्ति की एक ऊर्जा पैदा कर देता है। और इसके बाद अंबुजा बोल देती है कि आप मुझे ज्ञान दो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वो शख्स अब ज्ञान के साथ साथ उसे अपना पेलन पलाई का कार्यक्रम पूरा करता है और उसे संतुष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और सबसे पहले इस बात का नोटिस उसकी माँ के पास जाता है और उसकी माँ सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि ये इतना सुखी क्यों रहने लगी है। लगता है इसकी किसी ने सील के दरवाजे खोल दिए हैं, तभी इतनी खुश हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह डेली वो अंबुजा वहाँ पर पहुँचती है और उस शख्स के साथ पेलन पलाई का कार्यक्रम करने के बाद दोनों बहुत ही खुश रहने लगते हैं और एक दूसरे से मिलने जुलने और बातें करने लगते हैं। और अब दोस्तों, अंबुजा इतनी मजबूत थी कि चट्टान की तरह अब वो शख्स भी उसका मन भर गया था कि अब उसने भी उसे कह दिया था कि आप बस करो अब। लेकिन अंबुजा कहाँ, अंबुजा को तो और रगड़ाई की ज़रूरत थी, लेकिन वो शख्स भी रगड़ाई करते करते थक चुका था और अंबुजा चट्टान की तरह बरकरार खड़ी थी। लेकिन जब वो शख्स हार मान चुका था, लेकिन अंबुजा ने उसे बरकरार रहने के लिए बोला था। लेकिन जब अंबुजा की माँ को इन बातों पर शक होता है तो वो उसे घर से बाहर जाने के लिए बोलती है। वो अंबुजा से काफ़ी निराश हो चुकी होती है और अंबुजा भी अपनी माँ की इस निराशाजनक हरकत को देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है और वो भी अपनी माँ से नाराज़ होने लगती है। जब अंबुजा को किसी एक ओल्ड मैन शख्स को दिखाया जाता है, वो उससे काफ़ी बातें पूछताछ करता है, लेकिन अंबुजा उसे कुछ भी नहीं बताती। तो वो शख्स उसकी माँ के पास चला जाता है और उसको किसी डॉक्टर को दिखाने की सलाह देता है, जो कि उसकी माँ भी पहले ये बात सोच चुकी होती है, तो वो भी फ़ौरन तैयार हो जाती है। तो इसके बाद वो जब डॉक्टर से उसकी सील को चेक करवाते हैं तो हैरानी की बात ये रहती है कि उसकी सील बिल्कुल नए ढक्कन की तरह होती है। उस पे एक भी खरोंच नहीं होती, कोई छेद नहीं होता। तो सब हैरान रह जाते हैं और अंबुजा भी काफ़ी हैरानी महसूस करती है। दोस्तों, इतनी रगड़ाई के बाद भी ढक्कन नया कैसे? लेकिन जब अंबुजा घर पहुंचती है तो वो शख्स उसके कमरे में आता है और आने के बाद गायब हो जाता है। दोस्तों, अब शख्स के गायब होने के बाद कहानी का एंड यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में आपको जो भी बात समझ में आई हो, आप मुझे कमेंट में करके बताएं। इसमें जो भी दोस्तों अंबुजा के साथ बातें हुई हैं, या तो उसका दिमागी ख्याल था या फिर वो जो शख्स था वो एक शैतान का रूप था, जो कि आने के बाद गायब होने से ये जाहिर होता है कि वो शैतानी रूप भी हो सकता है। और साथ साथ में इस कहानी में हमें ये भी पता लगता है कि उसकी बढ़ती उम्र के साथ ही साथ इस कहानी में हमें यह भी पता चलता है कि शारीरिक हार्मोन्स बढ़ती उम्र के कारण हमारे दिमाग के ऊपर इस तरह के थॉट्स पैदा कर देता है, जो कि हमें इस ज्ञान की तरफ ज़्यादा बढ़ावा देने की तरफ आकर्षित करते हैं। तो इस तरह आप ये भी सोच सकते हैं कि या तो अंबुजा के ये दिमागी ख्याल हो सकते हैं या फिर ये शैतानी रूप के कारण उसके साथ ऐसा होता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी नई स्टोरी प्रोवाइड हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।